नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच में टोटल 101 शिफ्टों में चला था, उसमें ट्रिगोनमेट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ट्रिगोनमेट्री के इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखेगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कल शाम को 5:30 बजे एलजेब्रा का वीडियो आया था जिसमें 101 शिफ्टों में एलजेब्रा के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने एलजेब्रा वाले क्लास में लेकर आया था। जो वीडियो कल आया था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। सबसे पहला प्रश्न जिसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या कर रखा है, साइन 18। देखिए साइन 18 और यहाँ कोस 72 ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, तो इस साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 - 72। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस 72। और नीचे तो कोस 72 ये है, नीचे कोस 72 है प्लस, तो ये कटेगा, ये √3 तो हो ही गया। उसी तरीके से टेन 30 का मतलब होता है कोट 80, क्योंकि टेन 90 - 80 जो कि 10 होगा, टेन 90 - 80 मतलब कोट 80, और कोट 80 इंटू टेन थीटा 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, टेन 30, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। √3 से √3 गया, इधर 1 और इधर भी 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपसे पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हाँ या ना। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर 1। और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस थीटा के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, क्योंकि इस दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, तो मतलब इस दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 होगा, और 1/5 का मतलब होता है 0.2, ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। उसी तरीके से आरआरबी 12th लेवल का एग्जामिनेशन जो अगस्त 2025 से सितंबर 2026 के बीच में हुआ था, सबसे पहले इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन आपको करा चुके, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जेके जीएस का सॉल्यूशन कराए थे। उसी तरीके से आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था, इसका सीबीटी 2 2025 में हुआ था, उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जामिनेशन 13 फरवरी 2026 में हुआ था, इसके फुल पेपर का सॉल्यूशन जारी है। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ, इसका फुल पेपर का सॉल्यूशन करा चुके हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन मार्च 2026 में हुआ था, इसके 7 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा चुके, 2 सेट का बाकी है जो परसों तक समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से आरआरबी जेई की दिसंबर 2024 का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन जो फरवरी 2026 में हुआ था, इसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसी तरीके से आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो 27 नवंबर से 10 फरवरी के बीच में टोटल 101 शिफ्टों में चला था, उस 101 शिफ्टों के मैंने 17 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। टेक्नीशियन और एएलपी के बाद इसके क्लासेस को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्सव मैथ से जुड़कर पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 पूछ रहा है। आप समझिएगा साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45, साइन 30 प्लस 45 डिग्री। अब बताइए ए के जगह पर हो गया 30 और बी के जगह पर 45, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू
साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। आप समझिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कोस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2, एलसीएम क्या हो गया 2√2, ऊपर हो गया 1 प्लस √3 इंटू 1√3, तो फाइनली आंसर हो गया √3 प्लस 1/2√2। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा का वैल्यू 8/15, तो सवाल आपसे ये पूछा तो क्या करेंगे, इसके नुमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से। तो जब यहाँ कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 15 साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा। यहाँ कोस थीटा में कोस थीटा डिवाइड करेंगे 1, तो बचेगा क्या 8। उसी तरीके से नीचे बचेगा 15 टेन थीटा प्लस 8, हाँ या ना। अब टेन थीटा का वैल्यू 8/15 पुट करेंगे तो 15 गुना 8/15 कितना होगा, ऊपर 8 इधर -8 बटे यहाँ पे 15 गुना 8/15 तो 8 प्लस 8, ऊपर हो गया 8 में से 8 गया 0/16, 0/16 क्या होगा 0, फाइनल आंसर 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर 70 बटे साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31। अब देखिए कॉस स्क्वायर 20 है तो कॉस स्क्वायर 20 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70। देखिए एक बात बता देते हैं, इस 20 और 70 में किसी एक को दूसरे एंगल के टर्म में करेंगे, इसी तरीके से 59 और 31 है, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो या तो 51 को 31 में करेंगे या तो 31 को 59 में, हाँ या ना। तो कॉस स्क्वायर 70 को उसी रूप में लिख देते हैं बटे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 59 को लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। अब बताइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटे यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 क्या होगा कॉस स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 31। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, उसी तरीके से नीचे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1/1 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेम एंगल में लाना है तभी कुछ होगा, नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 3 tan a बराबर 4, तो यहाँ 3 tan a बराबर 4 है, तो यहाँ से tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। अब इस फिर से इसके नुमरेटर में भी cos a से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी cos a से डिवाइड करेंगे, तो जब cos a से डिवाइड करेंगे तो ऊपर होगा 3 साइन ए बटे कोसे, तो 3 साइन ए बटे कोसे कितना होगा 10a प्लस 2 कोसे बटे कोसे, तो कोसे बटे कोसे कट गया तो बचा 2। उसी तरीके से यहाँ पे बचेगा 3 10a माइनस 2 और 10a का वैल्यू अभी जस्ट लिखे थे कितना होता है सर 4/3, क्योंकि 3 10a का वैल्यू 4 तो 10a का वैल्यू 4/3। यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 गुना 4/3 प्लस 2 बटे 3 गुना 4/3 माइनस 2, 3 से 3 गया 3 से 3 ऊपर बचा 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2, 6/2 का मतलब हो गया 3, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू सी है और ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान कितना है सर एक्स। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान को मान लिए एक्स। अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस इक्वेशन में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो आएगा उसको ऐड करेंगे। तो चलिए एक लाइन हम लिख देते, बाकी इसको भी स्किप करते। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बचा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही एक्स आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, हाँ या ना, और यहाँ से आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज क्या होता है 1। तो इस स्टेप को हम क्या करेंगे स्किप करेंगे और इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे
1, हाँ या ना। उसी तरीके से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि बराबर हो गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, ये सी स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है तो एक्स क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ये सवाल एक अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मेट बताना चाहेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लीजिए अगर ए बड़ा है बी के तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो वो ए खुद हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो बड़ा वाला नंबर, सॉरी मिनिमम वैल्यू यहां पर बी है तो मिनिमम क्या हो जाएगा बी, और मैक्सिमम यहां पर ए है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ए। तो पूछेगा इस इक्वेशन का न्यूनतम मान तो क्या हो जाएगा 9, और मैक्सिमम पूछेगा तो क्या हो जाएगा 16, हाँ या ना। बाकी इसका तरीका आपको समझाते थे कैसे ये क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा इरेज जल्दी हो जाए, ठीक है। तो तरीका समझिए, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 9 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 16 कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। तो यहाँ से 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो 16 हो गया माइनस 9 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका सुनिए, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है मिनिमम, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, जबकि साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम होता है 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1, तो इस पूरे को मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम मान कितना होता है 1। तो 16 माइनस 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लेंगे तो 16 में से 7 गया 9, इस वजह से डायरेक्ट आंसर 9, ऑप्शन नंबर ए। जो कंसेप्ट बताए उससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू पी है, हाँ या ना। तो आपसे सवाल पूछ रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। तो बस डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब समझिएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कोट थीटा का मतलब होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही आपका क्या बनेगा पी। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पर पी स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको निकाल के पहले ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ ये पी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया पी स्क्वायर, एक बार -1 लेना और एक बार +1, तो यहाँ पे -1 और यही सेम लिखकर +1। तो जब हम एलसीएम लेंगे तब ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यही सेम कहानी इस पी स्क्वायर प्लस 1 में, तो यहाँ पर सिर्फ साइन हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब कॉमन लेंगे तो ऊपर में 2 कॉस थीटा कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या कॉमन है 2 तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा गया, 2 से 2 गया तो बचा क्या कॉस थीटा, बचा क्या कॉस थीटा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर है टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60, तो आप बताइए टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 4 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान होता है 1/√2,
तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3 प्लस कोस 90 होता है 0, तो 0 गुना 5 0 ही होगा, आया ना, बटे कॉसेक 30 डिग्री। अब समझिएगा कॉसेक 30 का मान, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 32, सेक 60 डिग्री, तो कोस 60 होता है 1/2, तो सेक 62 माइनस कोट 30, तो कोट 30 का मान होता है √3, यहाँ कोट स्क्वायर 30 है तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए 2 + 2 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब नीचे 1 है, नीचे कोई झमेला नहीं, यहाँ से 3 गया, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, और नीचे 2 + 2 4, 4 में से 3 गया 1, 9/1 मतलब 9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा और y बराबर a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, यहाँ पर y है a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर, a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर एक फॉर्मूला, एक ऊपर क्वेश्चन किए थे ना जिसका वैल्यू निकल के आया था x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वही टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या बनेगा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पर भी वही आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस गुना होगा, तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये माइनस 2ab प्लस 2ab वाला कट गया। अब देखिए यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी 1 होगा और ये भी 1, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, cos पे पावर 6 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा का मान 1/4 है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूछ रहा है। अब देखिए cos पे पावर 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ या ना, और यही तो वैल्यू 1/4 है। अब ये क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पर ए और बी के जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी क्योंकि ए और बी के जगह पर है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद ए पे पावर 4 तो कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी ए का स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो 1/4 है। अब बताइए ये वाला तो वैल्यू 1 ही हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ पे कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा, तो इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पहले से है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का मान 1/4। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का, तो कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को काटेगा तो यही आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या किए घटा है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी का मान कितना हो गया 1/4 आए ना। अब ये 1/4 की तरफ क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ से -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 कितना होता है -3/4, -3 से -3 कट गया, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1/4, जबकि आपसे पूछा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर, तो इक्वल के इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 1/4 जिसका वैल्यू होता है प्लस माइनस 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेके माइनस कोसे इंटू कोटे प्लस टेन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कैसे करेंगे, तो देखिए सेके का मतलब होता है 1/कॉस है माइनस कॉस है प्लस कोटे, कोटे का मतलब होता है कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो साइन ए इंटू कॉस ए होगा, नीचे तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बनेगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो बना क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका तो वैल्यू हो गया 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू नीचे क्या बचा है साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए से साइन स्क्वायर ए गया, साइन ए बटे कॉस ए क्या हो गया टेन ए, और 1/cos ए क्या होता है सेक ए, तो टेन ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का वैल्यू 5 है तो टेन थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि इस दोनों में से किसी एक को इक्वल के उधर भेज दिया जाए, तो यहां से 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कोस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर होल स्क्वायर बनेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16 कोस स्क्वायर थीटा माइनस पंचोक 20 दूनी 40 2ab, तो 40 कोस थीटा, 40 कोस थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा, तो इसको भी कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 25 प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा। इसको एक तरफ लिखेंगे तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस सॉरी 16 ये प्लस माइनस नो इक्वल के इधर जाएगा तो 25 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, कितना बनेगा कितना बनेगा सर 25, क्योंकि माइनस नो 16 कोस स्क्वायर थीटा के तरफ जाएगा तो 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा, और ये 25 में से 9 चला गया तो इधर बनेगा 16। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 25 16 है तो 5 4, तो 5 4 20 20, इसके दो रूट होंगे 20 और 20, चूंकि यहाँ सी पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 25 से डिवाइड करेंगे, और साइन दोनों का होगा प्लस, तो ये हो गया पंचोक 20 पच्चे 25, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना निकल के आया 4/5, कोस थीटा का मान 4/5, तो टेन थीटा कितना होगा, अगर कोस थीटा 4/5 है तो ये कोस मतलब ये बी 4 हो गया, एच 5 हो गया, तो पी कितना निकलेगा 3, और टेन थीटा होता है p/b यानी 3/4, तो टेन थीटा का मान 3/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा का वैल्यू 1/√7, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। हाँ या ना, आप समझिएगा टेन थीटा का वैल्यू 1/√7 है, तो यहाँ से टेन थीटा होता है p/b, मतलब p हो गया 1 यूनिट, b हो गया √7 यूनिट, तो h कितना होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 + 7 8, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1√8। कॉसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है p/h, तो कोसेक थीटा होगा h/p, तो √8/1, तो √8/1 कोसेक थीटा √8/1, तो √8 और उसका स्क्वायर है तो √8 का स्क्वायर 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा होता है b/h, तो सेक थीटा सॉरी कोस थीटा b/h, तो सेक थीटा होगा √8/7, √8/√7 उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 8/7, और वही सेम चीज तो यहाँ पर है तो हो जाएगा 8 + 8/7, 68 56, 56 में से 8 गया तो ऊपर हो जाएगा 48/7, 68 56 8 64/7, 7 से 7 गया ये कटेगा नहीं 8 से 8 6 48 नहीं 16 3 48 16 चौक 64,
तो 16 3 48, 16 चौक 64, 3/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर 1+10² है, तो 1+10² को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। उसी तरीके से बटे 1+कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, या छोड़िए ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसका और भी आसान तरीका बता देते, रुकिए। अच्छा, एक तरीका बता है ना, कोसेक स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+10² थीटा, तो ये 1+10² थीटा है ना, तो मतलब ये क्या है बेसिकली सेक स्क्वायर ए। उसी तरीके से 1+कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये डायरेक्ट आसान हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1/साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वो सबसे ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए 10 है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2, तो ये बेसिकली एलजेब्रा है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको पता होगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x खुद 1 हो। तो आपसे पूछ रहा है साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक्स पे पावर 8 थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक पे पावर 8 थीटा मतलब 1/साइन पे पावर 8 थीटा। ये तभी पॉसिबल है जब साइन पे साइन थीटा का वैल्यू 1, तो 1 पे पावर 8 करेंगे तो 1 प्लस 1/1 पे पावर 8 तो 1, तो 1 + 1 2, हमेशा 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। कब, जब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2, या इसी तरीके से सवाल दे रखा होगा कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, और इस तरीके का कोई क्वेश्चन बना रहेगा तो हमेशा 2, ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर आर साइन ए इंटू कोस बी, वाई बराबर आर साइन ए इंटू साइन बी, और जेड बराबर ये, बस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। वाई स्क्वायर का रखेंगे तो वाई स्क्वायर क्या है, वाई है आर साइन ए साइन बी, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे जेड है आर कोस है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में अच्छे से देखिएगा तो कॉमन है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो अंदर क्या बनेगा, तो अंदर होगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1, यहाँ है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो दोनों से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर है, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर है। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 जो कि खुद आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं। नीचे एलसीएम के रूप में आएगा साइन थीटा इंटू 1+कॉस थीटा। अब बताइए 1+कोस थीटा का टेबल में साइन थीटा इंटू 1+कोस थीटा कितने बार में साइन थीटा बार में, तो साइन थीटा यहाँ पर पहले से है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा का टेबल में ये कितने बार में, तो 1+कोस थीटा के बार में, तो ऊपर 1+कोस थीटा है ही है तो 1+कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1+ मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1+कोस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा तो 2 कोस थीटा, बटे नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1+कॉस थीटा। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, इस दोनों का मान होता है 1, 1+1 2, 1+1 2, 2+2 कोस थीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1+कॉस थीटा। नीचे क्या बचा है सर साइन थीटा इंटू 1+कॉस थीटा। अब 1+कोस थीटा से 1+कोस थीटा कट गया, बचा गया 2/साइन थीटा, और 2/साइन थीटा का मतलब ये होता है 2 कोसेक थीटा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक
अच्छा और आसान प्रश्न है, समझिएगा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू है √2 कोस थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू है √2 कोस थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको दो तरीका है, या तो इधर कन्वर्ट कर लीजिए कोस को एक तरफ साइन को एक तरफ, इससे बढ़िया है कि हम इसको एक्स मान लेते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू एक्स। अब क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ और इधर भी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन दो तीन कर चुके हैं, प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर RHS का स्क्वायर करेंगे √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा कट गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 1 2, तो इधर कितना निकल के आएगा 2, 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 की तरफ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का तो स्क्वायर रूट साइन थीटा होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट खुद √2 होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा √2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिए। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, क्या कह रखा है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अच्छा बताइए सेक थीटा क्या होता है, तो आपको पता है जो सेक थीटा होता है वो कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कोसेक 90 माइनस थीटा ही क्या होता है सेक थीटा। एक फॉर्मूला पता है ना सर, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और यहाँ सेक थीटा का थीटा की जगह पर क्या है 4a, ये बराबर होगा कोसेक a माइनस 20। तो यहाँ भी कोसेक कोसेक खत्म, तो यहाँ से 90 माइनस 4a, ये बराबर हो जाएगा a माइनस 20 के। तो ये माइनस 4a a की तरफ 20 उधर, तो यहाँ से 4a प्लस a 5a बराबर 90 प्लस 20 110, 5a बराबर 110, तो a बराबर 22 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का साइन अल्फा का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, साइन अल्फा का वैल्यू 1/2, तो बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। कोस बीटा का वैल्यू 1/2, तो बताइए कोस के किस मान पर, कोस के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, मतलब बीटा का मान 60 डिग्री। पूछा अल्फा प्लस बीटा मतलब इस दोनों का सम, तो 30 प्लस 60 90, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7, तो थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, थीटा का मान। देखिए इसको ऑप्शन से ही चले जाएंगे तो सबसे आसान है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले आपको तरीके से सिखा दें। अच्छा बताइए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा तो है ये है प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ऑप्शन से जाइएगा तो और आसान होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 7 की तरफ माइनस होगा तो 7 माइनस 1 6, 2 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 6, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा √3। अब बताइए टेन थीटा का मान कब √3 होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। अब समझिएगा यहां पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, √2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। ये कोस थीटा को इधर जाके डिवाइड कीजिए, ये कोस थीटा को इधर भेजिए, तो ये कोस थीटा नेक्स्ट टर्म में इधर आएगा, तो कोस थीटा इधर आके क्या होगा डिवाइड, और वो वैल्यू √2 के बराबर, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, कोस थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया 1 बराबर √2, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन थीटा प्लस 1 बराबर √2, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा √2 माइनस 1। लेकिन आपसे पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, अगर टेन थीटा का वैल्यू √2 माइनस 1, तो कोट थीटा का वैल्यू होगा 1 बटे √2 माइनस 1,
ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, अगर 1/√2 - 1 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √2 + 1 से क्या करेंगे, गुना भागा। करते हैं कि नहीं करते? तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 और नीचे a² - b² तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 तो इज इक्वल टू √2 + 1/1 तो यही होगा। तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको लिखना था 1/√2 + 1, ऐसे ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाना है, क्या कर रखा है, 10 7 डिग्री, 10 23, 10 60, 10 67, 10 83। देखिए ये 83 और ये 7 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस दोनों में से एक को कन्वर्ट करेंगे और इस दोनों में से एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे। तो 10 60 डिग्री, 10 7 डिग्री को लिख सकते हैं 90 - 83 डिग्री, आया ना? और 10 23 को लिख सकते हैं 10 90 - 67 डिग्री। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कोट 83, मतलब ये 10 7 ही कोट 83 है। और इस 10 83 देखिए ये प्रोडक्ट है, तो चाहे a गुना b लिखिए या b गुना a लिखिए, आएगा तो वही। तो इस 10 83 को कोट 83 के पास में लिख दिया। हम स्टेप स्किप कर रहे हैं क्योंकि उतना उतना लाइन कोई लिखने से। उसी तरीके से 10 23 क्या बन गया, तो देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, मतलब कोट 67 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। और यहाँ पे क्या है 10 67 डिग्री, प्रोडक्ट तो अभी भी है ही। अब बचा क्या, एक 10 60 डिग्री। अब बताइए 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1। 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1। तो 1 इंटू 1 1। और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। √3 इंटू 1 √3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसे का वैल्यू 4/5 है। यहाँ पर आपसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए आपसे पूछ रहा है, हाँ या ना? तो देखिए कोसे का वैल्यू 4/5, या तो देखिए कोसे कोस थीटा क्या होता है, b/h, b/h मतलब b यहाँ से 4, h यहाँ से 5, पाइथागोरस ट्रिपलेट 4 5 है तो p कितना निकलेगा, 3। कोट थीटा क्या होता है, b/p, b/p तो b 4 है p 3 है तो 4/3। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा तो साइन का उल्टा है, साइन होता है p/h मतलब 3/5, तो यहाँ पे क्या बनेगा 5/3, यही सेम काम नीचे। तो 4/3 यहाँ पे माइनस है तो 5/3। कोट ए का वैल्यू है 4/3 और कॉसेक ए का वैल्यू 5/3, आप निकाल सकते हैं। एलसीएम बेस सेम है तो एलसीएम 3 ही होगा, तो 4 + 5 8, 3 3 कटेगा और नीचे 4 - 5 -1, सॉरी 5 + 4 9 ना, 5 + 4 9, 9/-1 तो 9/-1 लेंगे तो -9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1, बताइए साइन के किस मान पर उसका वैल्यू 1 होता है, तो आपको पता है 90 डिग्री, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे कोस ए माइनस बी का वैल्यू √3/2, तो बताइए कोस के किस मान पर उसका वैल्यू √3/2 होता है, तो आपको पता है कोस का मान, कोस पर √3/2 30 डिग्री पर, तो a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b b कटेगा, तो यहाँ से a प्लस ए 2a, 90 + 30 120, 2a बराबर 120 तो a बराबर 60। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन, तो a का वैल्यू यहाँ पे 60 रखेंगे तो b + 60 बराबर 90, तो b कितना निकलेगा 90 - 60 मतलब b निकलेगा 30 डिग्री। लेकिन सवाल ये थोड़ी ना, सवाल ये है, ठीक है, 10a + 2b, ए कितना है 60 प्लस 2b तो 2 गुना 30 60, तो 10 60 + 60 कितना हो गया 10 120, और 10 120 को हम लोग कैसे लिखते हैं 10 90 + 30 डिग्री। अच्छा बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कोट क्या होता है, नेगेटिव, और 10 90 + 30 क्या बनता है, माइनस कोट 30 डिग्री, और माइनस कोट 30 डिग्री का मान होता है -√3, मतलब ये वाला वैल्यू का मान निकल के आएगा -√3। उसी तरीके से इसका मान निकालेंगे 10 2a, 2a कितना है 120, ठीक है, और b कितना है 30, तो 120 + 30 मतलब कितना हो गया 10 150, 10 150, 10 150 को लिख सकते हैं 10 90 + 60, 10 90 + 60, तो नेट 10 90 + 60 मतलब 150। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव और 90 पे चेंज होता है, तो 10 90 + थीटा कोट थीटा, लेकिन कौन सा माइनस कोट 60 डिग्री, और माइनस कोट 60 डिग्री का मान -1/√3, मतलब ये वाला जो वैल्यू निकल के आएगा -1/√3। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए टाइपिंग,
यहाँ पर होना चाहिए -1/√3, तब इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। हाँ या ना? तो tan a + 2b का मान -√3, tan 2a + b का मान -1/√3। यहाँ तक बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पी। अच्छा एक बात पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना निकलेगा, 1/पी। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कटेगा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, p प्लस 1/p, तो p प्लस 1/p करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर 1/p। तो 2 सेक थीटा का वैल्यू ये, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, तो p स्क्वायर प्लस 1/2p। अच्छा सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है h/b, तो यहाँ से b हो गया ये, h हो गया ये, तो p क्या होगा, तो p निकल के आएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो जब यहां से निकालेंगे तो p का वैल्यू निकल के आएगा p स्क्वायर प्लस 1। ये जो p है ना, ये परपेंडिकुलर वाला, और ये p वैल्यू दे रखा है, तो यहां से p निकल के आया p स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा होता है p/h, p निकल के आया है p स्क्वायर प्लस 1, और h है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर प्लस 1 है तो परपेंडिकुलर निकलेगा p स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता तब यहाँ प्लस आता, क्योंकि कुछ नहीं करना है। एच स्क्वायर क्या है, एच क्या है, तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, जो कि 2p का होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर, प्लस ये पे परपेंडिकुलर वाला, इसको लंब लिख देते हैं, यहाँ पे अगर p करेंगे तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p पे पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो बनेगा माइनस 2p स्क्वायर। अब ये क्या है सर, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही क्या है, लंब का स्क्वायर, तो यहां से लंब क्या निकलेगा, तो p स्क्वायर माइनस 1, तो इसी वजह से जिसको हम लोग p बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बताया जा चुका है cos पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 2/3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए की जगह पर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का वैल्यू 2/3। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो यहां से पता चल गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या आएगा, वही 2/3। अगर इस सवाल की जगह पर ये पूछता तो उसका भी आंसर ये, लेकिन यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 पूछा है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये मान 2/3 है। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/3, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कितना आएगा, 2/3। अगर इसके जगह पर ये लिखा मिलता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान कितना आता, 2/3। तो क्या बोल रहे हैं, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, यही बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और ये ऑल्सो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और सबका मान सेम ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए इवेल्युएट करना है और कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए 4/3 कोट 30, तो कोट 30 का मान होता है √3, लेकिन यहाँ कोट स्क्वायर 30 है तो कोट स्क्वायर 30 मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 3 साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 2 कॉसेक 60, कॉसेक 60 होता है 2/√3, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का मान √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये 3 से 3 क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे हो गया 4 प्लस 3 तिया 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3, और इधर हो गया माइनस 9/4, ये 9/4 से 9/4 पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे 4 माइनस 8/3, तो 4 तिया 12, 12 में से 8 गया 4/3, ऑप्शन ही नहीं है।
सॉरी यहाँ टेन स्क्वायर 30 है ना, टेन स्क्वायर 30 का मान होता है। 1 मिनट बैक चलिए, थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा। देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3, 3 से 3 गया तो यहाँ पर आ गया, 3 से 3 गया तो यहाँ हो गया 4, प्लस यहाँ पर हो गया 3 तिया 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। तो 9/4 में 1/4 घटाएंगे, देखिए 9/4 में 1/4 घटाएंगे तो 8/4, 8/4 का मतलब 2 माइनस 8/3, तो 4 2 6, 6 माइनस 8/3, तो 6 तिया 18, 18 में से 8 गया 10/3, 10/3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 5, ये अभी जस्ट बताया है, ठीक है। ये आपका देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये कहीं ना कहीं ऐसे है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मतलब होता है 1/10 थीटा, और इसका वैल्यू 5। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का मान, है ना। अब देख, अब मान लेते टेन थीटा एक्स है तो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 5, तो आपसे सवाल क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये सवाल एक्चुअली ट्रिगोनमेट्री का ना होके एल्जेब्रा का प्रश्न है। तो अगर x प्लस 1/x 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो 25 25, 25 में से 2 गया 23, ऑप्शन नंबर ए। कल ही ये क्वेश्चन एल्जेब्रा में कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर थीटा को तो एज इट इज रहने देते। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा, तो उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऑप्शन नंबर बी। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए को साइन ए के टर्म में लिखना है। क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए को साइन ए के टर्म में। ऑप्शन से चलते हैं, देखिए पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, हाँ है ना। तो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा 1 प्लस सेक ए, सेक ए का मतलब होता है 1/कॉस ए बटे सेक ए मतलब 1/कॉस ए। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1/कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो इसका वैल्यू कितना निकल के आया, 1 प्लस कॉस ए, और ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन ए। जब इसको इसी तरीके से काटेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, जबकि यहाँ पे आ रहा 1 प्लस कोस ए, ये नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर ए, जबकि यहाँ पे 1 प्लस कोस ए खत्म, 1 प्लस साइन ए भी कोस ए नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 35, एक अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सर, टेन थीटा चाहिए। अच्छा चलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए और यहां भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या चीज से डिवाइड किए, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो इधर तो हो गया 3 टेन थीटा। अब समझिएगा इस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला ही हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा है ही।
है ना, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस थ्री टेन थीटा इक्वल के इधर आएगा तो माइनस थ्री टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब टेन थीटा का ही मान पूछ रहा है तो टेन पे ही क्वाड्रेटिक बना है, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, डायरेक्ट बनाते हैं तो इसके रूट्स या तो दो वन, कॉफिशिएंट ऑफ मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि दो है उससे डिवाइड करेंगे। अब सुनिएगा, अगर यहाँ पे सी पॉजिटिव होता है तो बी का अपोजिट साइन, तो यहाँ पे बी माइनस है तो माइनस का अपोजिट साइन, मतलब दोनों रूट आएगा प्लस में। तो दो बटे दो वन कोमा वन बटे दो, वन कोमा वन बटे दो ये टेन थीटा का मान होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सेम प्रश्न अभी ऊपर करा है, टेन ए प्लस बी का वैल्यू रूट थ्री, बताइए टेन के किस मान पर उसका वैल्यू रूट थ्री आता है। तो आपको पता है टेन 60 डिग्री, तो ए प्लस बी 60, टेन के किस मान पर उसका वैल्यू वन आता है, तो आपको पता है ए माइनस बी का वैल्यू 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ए, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड, तो बी से बी कटा तो ए प्लस ए टू ए, 60 प्लस 45 105, टू ए बराबर 105, तो ए बराबर हो जाएगा 52.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 25 कोस 65, कोस 25 साइन 65, या तो 25 को 65 में कन्वर्ट कीजिए या 65 को 25 में, किसी एक को कन्वर्ट करते। तो ये साइन 25 है तो साइन 25 को लिख सकते साइन 90 माइनस 65, है ना, और ये कॉस 65 तो है ही, प्लस अब देखिए 65 में कर रहे हैं तो इस 25 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सभी एंगल सेम में होना चाहिए, ऐसा नहीं है 25 को 65 में कर दिए 65 को 25 में कर दिए, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा क्योंकि एंगल ही सेम नहीं है। तो यहाँ कोस 25 है तो कोस 25 का ना मतलब होता है 90 माइनस 65, यहाँ पे साइन 65 है ही। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और ये कोस 65 के साथ गुना होगा तो ए इंटू ए कोस स्क्वायर 65 बन जाएगा। उसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन 65 डिग्री, ये साइन 65 इस साइन 65 के साथ तो साइन स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अभी कराया है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या लेना है ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है, वाई का वैल्यू लेना है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर ले लेते हैं बी, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये साइन 30 3 45 माइनस कोसेक 60, अच्छा देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, ये एक अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1, कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3, उसी तरीके से सेक 30 डिग्री, तो साइन सॉरी कोस 30 का उल्टा 2/√3, और कोस 60 बनेगा 1/2 और कोट 45 1, तो एलसीएम यहां से ले लेंगे फटाक से, तो 3/2 माइनस 2/√3, यहाँ पे लेंगे तो 3/2 प्लस 2/√3, इस दोनों को जोड़ेंगे 3/2 ही आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इधर तो हो गया 3√3 माइनस 4, 2√3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बना 3√3 प्लस 4। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3 × 9 = 27 16, तो रेशनलाइजेशन करने का क्या तरीका है सर, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 से क्या करेंगे गुना, आपको पता ही है नंबर सेम रहता है खाली अपोजिट साइन, तो ऊपर क्या बन गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगाते फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर 3√3 उसका होल स्क्वायर, 3 × 9 = 27, बी की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, तो 4 × 12 = 24√3 बटे नीचे 3√3 का होल स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो देखिए 27 में से 16 गया नीचे तो 11, 27 प्लस 16 कितना हो गया 43 माइनस 24√3, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आया, बहुत सारे स्टेप स्किप किए, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 1060 माइनस 1030 बटे 1 प्लस 1060 इंटू 1030, या तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं तो ये किसका फॉर्मूला है 10a माइनस बी का, जो कि क्या होता है 60 माइनस 30। तो 1060 माइनस 30 क्या हो गया 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक फॉर्मूला क्या होता है सर 10a माइनस बी, 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। अगर मान लेते यहाँ पर क्या होता प्लस, यहाँ पर होता प्लस, तो इसके जगह पे प्लस लिखते और इसके जगह पर माइनस, तो ये दूसरा फॉर्मूला बनता। अब बाकी जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो यहाँ पर वैल्यू पुट करके जा सकते। 1060 का वैल्यू √3, 1030 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 1060 तो √3 और 1030 1/√3। ये √3 से √3 काटा तो बचा 1, तो नीचे तो हो गया 1 + 1 2। यहाँ पर रेशनलाइज मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा √3, √3 इंटू 1 √3, √3 इंटू √3 3 माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे √3, और ये 2 यहाँ जाकर गुना होगा तो बटे 2, 2 2 कटा तो बचा क्या 1/√3। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा का वैल्यू x बटे वाई। अब समझिएगा कोस थीटा का वैल्यू x बटे वाई, कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो मतलब b का ही मान x और h का मान y। तो यहाँ से p क्या होगा, तो p होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से p क्या निकलेगा, तो p निकलेगा स्क्वायर रूट अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पूछ रहा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, एच तो है यहाँ y, p कितना है तो p निकाले अभी जस्ट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया क्या होता है कोस थीटा, और ये कोस थीटा तो बाहर में है ही, प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये साइन थीटा तो बाहर है ही। अब बताइए कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया सर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये बोले ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम सवाल जो है ना इसी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोट ए का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 1/2 के, तो साइन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। कोट थीटा क्या होता है बी बटे पी, यानी b का वैल्यू क्या है स्क्वायर माइनस 1 और p का वैल्यू 2k। तो यहाँ से हम लोग h निकालेंगे, यहाँ से हम लोग h निकालेंगे जो कि के स्क्वायर प्लस 1 निकलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक ऊपर देखा था जहाँ पर p स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 वाला था, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पे p जिसको लंब स्क्वायर लिखे थे वहाँ पर, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम फिलहाल क्या कर रहे हैं होमवर्क। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे फिर से कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन 2025 में हुआ उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी एलपी का जो एग्जामिनेशन 2024 में हुआ उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। 2026 वाला जारी है, ठीक है, जिसका आंसर की 21 मार्च को आया था, उसके लगभग 4 से 5 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिए, बचे हुए 5 शिफ्टों का जल्द ही करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सुबह 10:30 बजे क्लास आ रहा है, जिसके मात्र 2 ही सेट बचे, उसके बाद टेक्नीशियन के बाद एएलपी का ही कराया जाएगा। उसी तरीके से आरआरबी जेई का जो दिसंबर 2024 में हुआ था उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन कराए, फरवरी 2026 में हुआ था उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन टोटल 101 शिफ्टों में हुआ था, उस 101 शिफ्टों के 18 सेट का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिए। बचे हुए सेट का सॉल्यूशन आरआरबी एएलपी 2026 के बाद वाला आरआरबी एलपी का जो एग्जामिनेशन का जो कुछ सेट बचा है उसके बाद ग्रुप डी का फिर से शुरू किया जाएगा। तो तब तक के लिए एएलपी और टेक्नीशियन वाला वीडियो देखिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। अगर आपको इसका किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस स्क्वायर 10 प्लस कोस स्क्वायर 20, कोस स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 80। तो देखिए यहाँ 80 यहाँ 10, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरीके से यहाँ 20 स्क्वायर यहाँ 70, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो कन्वर्ट करेंगे इस दोनों में से किसी एक को और इस दोनों में से किसी एक को। तो कोस स्क्वायर 10 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में से 80 जाएगा
10 ही होगा। कॉस स्क्वायर 20 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, आया ना। इधर वाले को एज इट इज रहने देते, प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 क्या होगा, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। अब समझिएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इस दोनों का सम कितना होगा 1। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, तो इसका भी सम कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अच्छा बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटा कितने बार में, 1 बार में, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 101 शिफ्टों में हुआ था, उसमें ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लेकर आया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आता है तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही लेकर आऊंगा। और सुबह आरआरबी टेक्नीशियन का फुल पेपर का सॉल्यूशन का क्लास चल रहा है सुबह 10:30 बजे, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा, रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो सॉल्यूशन पीडीएफ, ये जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।